हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुबह के समय सबको हम प्रेज द लॉर्ड करते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने जा रहे हैं। इसके लिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और इस आराधना स्तुति की शुरुआत करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु, इस सुबह का संडे का समय मेरे परमेश्वर हम तेरे हाथ में समर्पित करते हुए मेरे प्रभु जी, आज की आराधना की परमेश्वर जैसे हम शुरुआत कर रहे प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु हमारे ऊपर उतर कर आने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। तेरी सामर्थ, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में प्रभु बहुत आयत से मंडराने दे मेरे प्रभु जी। प्रभु हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हर एक जन परमेश्वर पिता इस समय प्रभु इस प्रार्थना में जुड़ रहा है मेरे प्रभु जी, उन सबों को तो आशीष कर प्रभु जी, तेरी महिमा से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरा राज्य मेरे परमेश्वर पिता हर एक के जीवन के अंदर प्रभु कार्य करे मेरे पिता। तो धन्यवाद के साथ प्रभु हम भेंट चढ़ाते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए सबको प्रेज द लॉर्ड करती हूँ। इस सुबह के समय आइए हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे
उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में आते हुए प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तेरी महिमा हमारे जीवन में हो मेरे पिता। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, हम सबों को तू आशीष कर पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तू मुक्ति देने वाला परमेश्वर है मेरे पिता, तू शांति देने वाला परमेश्वर है। हम तेरे उपस्थिति में आते हुए प्रभु जी अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं मेरे पिता। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम नाम नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम नाम नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम नाम नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम नाम नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम नाम नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम नाम नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु प्यारा प्यारा नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु सुंदर सुंदर नाम, यीशु सुंदर सुंदर नाम, यीशु प्यारा प्यारा नाम, यीशु मीठा मीठा नाम, यीशु प्यारा प्यारा नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु प्यारा प्यारा नाम, यीशु मीठा मीठा नाम, यीशु सुंदर सुंदर नाम, यीशु प्यारा प्यारा
यीशु मीठा मीठा नाम, यीशु सुंदर सुंदर नाम, यीशु प्यारा प्यारा नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रभु परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु तेरा नाम हमें मुक्ति देता है। प्रभु हमारे मन के परमेश्वर कहीं पर अगर प्रभु जी अभी भी प्रभु जी बिम्ब है मेरे पिता, तो प्रभु हमारी आवाज को सुन मेरे परमेश्वर। प्रभु जहाँ कहीं पर भी प्रभु हम गलत जा रहे मेरे पिता, तू हमें आशीष कर मेरे पिता, हमारी गलतियों को सुधार मेरे प्रभु। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर पिता। आइए हम उस महान परमेश्वर के पास आज का ये मौका है कि हम अपने आप को बदल दें, अपने आप को बदल दें और प्रभु से कहे कि प्रभु तू मुझे आशीष कर। मन का दीप जला, मन का दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, मन का दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। यस लॉर्ड, आज हमको मौका है अपने दीप को जलाए। अगर अभी भी हम ख्वाबों में हैं, तो हम ख्वाब से उठकर, नींद से उठकर अपनी आत्मा को जगाने के लिए उसके और निकट आएंगे, उसके समीप आएंगे। सच बतलाओ तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतलाओ तेरे मन में रात ये कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से जुदाई। अच्छा नहीं है देख संभल
नजदीक आएंगे, और भी नजदीक, और भी निकट। हालेलुया। यीशु को तुम अपने जीवन में अपना मित्र बना लो। यीशु को तुम अपने जीवन में अपना मित्र बना लो। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरा, दुनिया से मन फिरा लो। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, मन का दीप जला। ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में सोया है, जाग जरा मत वाले। We love you Jesus। परमेश्वर पिता तेरे निकट आते हैं प्रभु जी, प्रभु तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। We love you Master God। धन्यवाद के साथ तेरे नजदीक आते मेरे पिता। Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Yes, Lord. One day every tongue will confess, oh Master God, you are God, oh Lord Jesus. You are the creator, oh Master God. You are the loving God, oh Master God. Reign on us, oh Master God. तू हम पर अधिकार कर परमेश्वर पिता, क्योंकि सारी दुनिया जान पाए मेरे परमेश्वर, ये दुनिया बनाने वाला परमेश्वर हमारे संग, हमारे साथ, हमारे बीच में रहता है। Come, now is the time to worship। I am सब उसकी आराधना करेंगे। Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to
और कहेगा कि तू ही परमेश्वर है पिता। आइए उस महान परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाकर उसे वंदना करेंगे। Just as you are,
निकट है प्रभु जी, तो हम सब तैयार हो प्रभु, तेरे राज्य के लिए तैयार हो प्रभु। हमारे भाई बहनों को, इस दुनिया के लोगों को भी परमेश्वर जो अब तक तुझे जानते नहीं प्रभु, उन्हें भी प्रभु तू तैयार कर दे। उन्हें भी परमेश्वर पिता तेरा पवित्र हाथ, तेरा अनुग्रह का ये हाथ उनको बनाने दीजिए, तेरे आशीषों का हाथ आने दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से, हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा करके हर एक जन स्वर्गीय राज का अनुभव ले मेरे पिता। ऐसी परमेश्वर आपसे हमारी विनती और प्रार्थना है, आप जरूर जरूर और जरूर हर एक को, हर एक के ऊपर आशीषों का हाथ बढ़ा रहे, उसके धन्यवाद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन को सुनने जा रहे हैं। पास्टर हेमन के द्वारा परमेश्वर ने आज जो वचन हम सबके लिए दिया है, आज हम सुनेंगे और भी उसकी उपस्थिति के अंदर और भी गहराई के अंदर आगे बढ़ेंगे। गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर भला परमेश्वर है और परमेश्वर अपने लोगों से हमेशा अंतिम समय के अंदर जैसे वो बातें कर रहा है, पहले भी उसने हमारे साथ बातें की। पहले उसने यहोवा परमेश्वर के द्वारा हमारे साथ बातें की, फिर बाद में उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें की, और फिर इन अंतिम दिनों के अंदर अपने दास दासियों, बेटे बेटियों के द्वारा वो पवित्र आत्मा के जरिए अपने लोगों से बात करता है। तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसकी प्रजा, उसके दास, उसकी दासियां, और इस समय हम परमेश्वर के मधुर वाणी को सुनने को जा रहे हैं। तो आइए हम यहोशू उसका 6वां अध्याय आज हम मनन करेंगे, और खास करके मैं एक वचन आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं, और वो है जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 20। यहोशू उसकी 6वीं अध्याय, उसकी 20वीं आयत, और वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब लोगों ने जय जयकार किया और जो याजक लोग हैं वो लोग नरसिंगे को फूंकते रहे, और जब लोगों ने उस नरसिंगे के आवाज को सुना तो फिर वो लोग जोर जोर से जय जयकार करने लगे। और उसके बाद लिखा है इसी 20वें पद के अंदर कि जो यरीहो की शहरपनाह थी, नींव से नीचे क्या हो गई, गिर गए, उखड़ गई, और जो लोग वहां पे थे, यानी जो इजरायली थे, वो लोग अपने अपने सामने से नगर पर चढ़ आए और नगर को उन्होंने क्या किया, ले लिया। परमेश्वर के लोगों, बहुत कुछ बातें हम इस 6वें अध्याय के जरिए हम लोग सीख सकते हैं। शुरू के अंदर अगर 6वां अध्याय 1, 2, 3 खास करके इन पदों को जब हम लोग देखते हैं तो वहां पे तो इस प्रकार से लिखा है कि यरीहो के जो फाटक थे वो इजरायलियों के डर के मारे बंद थे, ना कोई अंदर जा सकता था, ना कोई बाहर आ सकता था। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के प्रियजन, शैतान असल में आपसे डरता है। वो असल में आपके सामने आने के लिए भी डरता है। जब आप उसके आत्मा से, उसके वचन से और उसकी उपस्थिति से भरे हुए हैं, वो अंदर से इतना कांपता है, इतना डरता है कि आपके सामने में आ सकता नहीं है। तो परमेश्वर के लोगों, जैसे बाइबल के अंदर 6वां अध्याय के अंदर लिखा है कि शैतान से युद्ध करने के लिए तुम सारे हथियार बांध लो। यहां पे जो यहोशू है और उसके लोगों से जैसे परमेश्वर के यहोशू के द्वारा आज्ञा मिली कि हे यहोशू, मैंने उस देश के राजा को, शूरवीरों को और सब कुछ जो भी उनका है मैंने तेरे हाथों के अंदर दे दिया है। जैसे परमेश्वर ने नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से खुद कहा था, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। देखो, शत्रु की सारी सामर्थ पर तुझे अधिकार है। इफ वी बिलीव, अगर आप और मैं, हम सब अगर विश्वास करेंगे तो शैतान हमारे पैरों के नीचे है।
जब आप और मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को फोकस करेंगे, कौन हमारे अंदर है, किसको हमने पहन लिया है, और जिसको हमने पहन लिया है, जो हमारे अंदर है, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, उसका सर आसमान में है, पैर जमीन पे है, और फिर हम लोग स्वर्गीय स्थानों के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसा जैसे रोमियो के अंदर लिखा हुआ है, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेरे प्रियो, जब आप हम सब विश्वास के साथ हम जब बढ़ जाते हैं और जब शैतान के सामने जब हम लोग जाते ही हैं, तो हमें युद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बैटल बिलोंग्स टू गॉड। जब उस बैटल ग्राउंड में आज परमेश्वर की युक्तियां, आज परमेश्वर के स्ट्रेटेजीज, छोटी सी बातें जब आप और मैं हम सब मनन करेंगे इस 6वें अध्याय के जरिए, और फिर जब हम आज प्रभु बोझ लेंगे, तो परमेश्वर का प्रभु बोझ हमें और ताजा तवाना कर देगा। द लॉर्ड सपर विल मेक अस अफ्रेश। और यहां पे परमेश्वर 6वें अध्याय यहोशू के अंदर, जोशुआ चैप्टर 6 के अंदर, परमेश्वर यहोशू से कहता है कि तुम जाओ, तुम्हें क्या करना है। जो शूरवीर है, देखिए ये वही यहोशू है जब परमेश्वर की आवाज को उसने इस समय डायरेक्ट सुना है, मगर पहले परमेश्वर की आवाज वो अपने लीडर के जरिए, अपने एल्डर के जरिए सुन रहा है। कौन है उसका पहला लीडर, कौन है उसका एल्डर? मोसेस, मूसा। आपको याद है जब मूसा पहाड़ पर को जाता था 40 दिनों के लिए, मुझे लगता है कि शायद 2 बार, ऐसे बाइबल के अंदर 2 बार लिखा है कि मूसा ने 40 दिन का उपवास किया। और यहोशू जो है पहाड़ से थोड़ा नीचे जो है, यहोशू इंतजार करता था कि उसका लीडर, उसका स्वामी, उसका हम कहें कि मानो फास्टर या महायाजक, हमारी भाषा में अगर कहें तो उसका जो अगुवा था, उसके लिए वो वेट करता था, इंतजार करता था। और मूसा को मालूम था कि मैं पहाड़ के ऊपर जा रहा हूं, ऊंचे पहाड़ के ऊपर जा रहा हूं, वहां पे मैं परमेश्वर के साथ मुलाकात करूंगा, और परमेश्वर की आवाज को लेकर या परमेश्वर की आशीष को लेकर जब मैं नीचे आऊंगा, तो मेरा यहोशू जो है, परमेश्वर का यहोशू, मेरा यहोशू, वो क्या कर रहा होगा? इंतजार कर रहा होगा परमेश्वर का और परमेश्वर के अगुओं का, कि मेरा अगुआ आएगा और परमेश्वर की मधुर वाणी, परमेश्वर की मधुर आवाज, या परमेश्वर का कमांडमेंट, 10 आज्ञाएं, जो कुछ भी है मेरे पास वो लेकर आएगा। और वो वेट करने वाला था, इंतजार करने वाला था। हम यहोशू के विषय में हम 6वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं कि इस समय परमेश्वर उसके साथ डायरेक्ट बात कर रहा है। अगर व्यवस्था बनो उसका पहला अध्याय, उसका 8 वचन भी हम लोग देखेंगे, तो परमेश्वर वहां पे यहोशू से डायरेक्ट बात कर रहा है, और वो कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने न पाए। He was the man of word of God. He was the man of the spirit of God. He was a man after the servants of God. वो अभिषिक्त जनों के संग रहना पसंद करता था, जैसे मूसा के साथ। मूसा चला गया पहाड़ के ऊपर, मगर ये इंतजार कर रहा है, और मूसा ने उससे कहा था यहीं पे रुके रहो। और हम ये जानते हैं कि यहोशू जो है एक आज्ञा पालन, ओबीडियंट जन था। परमेश्वर के लोगों, आज की पीढ़ी, आज का जनरेशन, परमेश्वर अपने इस युग के अंदर एक आज्ञा पालन करने वाली पीढ़ी को देखना चाहता है। जैसे यहोशू था, मूसा की आज्ञा, अपने लीडर की आज्ञा को वो सुनता था, उसके वो अधीन था, उसके अंडर में था, अपने आप को उसके अधीन करता था। तो जैसे बाइबल के अंदर लिखा है कि हारून के सर के ऊपर तेल उंडेला गया, हारून के सर के ऊपर तेल उंडेला गया, तो दाढ़ी से बहता हुआ, कपड़े से बहता हुआ छोर तक पहुंच गया। किसी ने कहा
और मैं इस बात के अंदर पूरा पूरा विश्वास करता हूं कि जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक कलीसिया के पास्टर के ऊपर है या 5-fold मिनिस्टर्स के ऊपर है, वो उसके अलग अलग अंगों से होता हुआ उसके कांग्रीगेशन, उसकी कलीसिया, उसके चर्च के अंदर फैलता जाएगा। अगर पास्टर प्रार्थना करने वाला पास्टर है तो कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया हो जाएगी। अगर पास्टर परमेश्वर के दानों वरदानों से भरा हुआ परमेश्वर का जन है तो परमेश्वर के कलीसिया दानों और वरदानों से भर जाएगी। अगर पास्टर या लीडर, मैं ये कहूं 5-fold मिनिस्टर कलीसिया के अंदर अन्य भाषा में या स्पिरिट के अंदर प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो कलीसिया भी वैसी ही बन जाएगी, बशर्ते ही अगर कलीसिया यहोशू के समान आज्ञा पालन के अंदर है, अधीन है, इंतजार करता है और कोई जल्दबाजी नहीं करता है। आपको मालूम है कि नीचे और पहाड़ के नीचे एकदम तल पर हारून भी था, मूसा का भाई, और इजरायली जो लोग थे जो फिरौन की गुलामी से छुटकारा पाकर कनान देश की तरफ मूसा के साथ जा रहे थे, उन्होंने क्या किया? इंतजार नहीं किया मूसा का, उन्होंने वेट नहीं किया और उन्होंने क्या किया? सोने का बछड़ा भी बना लिया। मगर ये जो यहोशू है, आज 6वां अध्याय यहोशू के अंदर, जोशुआ चैप्टर 6 के अंदर, तो ऐसे ही परमेश्वर एक अगुवे को तैयार नहीं करता है। धीरे 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 परमेश्वर देखता है कि मेरे अगुवों के अंदर परमेश्वर के समान, जैसे प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी था पिता का, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता का हमेशा अपने आप को अंडर यानी कि अधीन रखता था और हमेशा कोई वो जल्दबाजी नहीं करता था। पहले वो सुनता था परमेश्वर से, उसके बाद धीरज धर धर के उसके बाद वो डिसीजन और फैसला लेता था। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू से कहता है, कुछ बुनियादी बातें कहता है कि यहोशू तुम्हें क्या करना है, मैंने उस राजा को, यरीहो जो नगर है उसका राजा, वहां के लोग, वहां के शूरवीर सब मैंने तेरे हाथों के अंदर कर दिया है, मगर तुम्हें करना क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान पहले से ही हमारे पैरों के नीचे है। अगर आप और मैं परमेश्वर की स्ट्रेटेजी को, परमेश्वर की प्लानिंग को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के रिमा अनाइंटिंग के आवाज को जब हम सुनते हैं, अलग अलग समय, अलग अलग टाइम पे परमेश्वर अलग अलग रीति से हमें विजय या विक्ट्री देता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर अलग अलग समय पे अलग अलग स्ट्रेटेजी यानी कि योजना के साथ परमेश्वर अलग अलग ढंग से हमें जीत या विक्ट्री हमें देता है और उसके लिए लगातार हम सबको परमेश्वर की ताजा फ्रेश वॉइस यानी कि आवाज कि परमेश्वर ने पिछले साल जो मेरे साथ बात की, 5 साल पहले जो मेरे साथ बात की, युद्ध करने के लिए, जीत पाने के लिए, विक्ट्री पाने के लिए, वो स्ट्रेटेजी, वो योजना या वो मेरा एक्सपीरियंस अभी शायद काम नहीं आएगा। मुझे अब और इस समय परमेश्वर से सुनना है। अगर आपको याद हो, पिछले रविवार को हमने सुना था, सुन, शायद हमने शाम की सभा के अंदर, यूट्यूब की सभा के अंदर हमने सुना था, परमेश्वर का संदेश था कि सुन, लिसन। क्या हम सुनते हैं? कौन सी आवाज हम लोग सुनते हैं? परमेश्वर की आवाज, शैतान की आवाज या फिर अपने मन की आवाज? आज मेरा विषय वो नहीं है मेरे प्रियो। यहोशू जो है परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला जन है। पहला मैंने कहा ही इज ओबीडिएंट, वो आज्ञा पालन करने वाला है। दूसरा मैंने कहा ही इज सबमिसिव यानी कि वो अधीन रहने वाला जन है। तीसरा मैंने कहा कि वो धीरज धरने वाला, इंतजार करने वाला परमेश्वर का जन है। और चौथा इज अ मैन ऑफ गॉड
he is a servant of God, he is a soldier of God who is listening afresh. वो ऐसा परमेश्वर का जन है जो लगातार और ताजा परमेश्वर की आवाज को अपने आत्मिक कानों के जरिए सुनता है। परमेश्वर ने उसको कह दिया। और फिर पांचवी बात, जब परमेश्वर हमको कुछ कहे वैसा ही हूबहू वैसा ही आपको और मुझे करना है। पहले मैं आपको बताऊं परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा और फिर आपको और मुझे भी क्या करना है, यानी कि हमें क्या करना है, कौन सा कदम उठाना है। वी हैव टू लिसन। आई रिपीट थर्ड टाइम, मैं तीसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि पहले यहोशू के समान हमें आज्ञाकारी बनना है। दूसरा, हमें अधीन रहना है अपने अगुओं के नीचे। तीसरा, हमें धीरज धरना है, इंतजार करना है कि कब मूसा पहाड़ से नीचे आएगा। चौथा, हमें परमेश्वर की आवाज को लगातार और फ्रेश यानी कि ताजा तवाना। अब परमेश्वर की आवाज मेरे लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, परिवार के लिए, नगर के लिए, अब प्रभु क्या कहता है। तो मेरे प्रियो हो, और उसके बाद छठवीं बात कि आपको और मुझे हमें हूबहू वैसा करना है जैसा परमेश्वर हमसे कहे। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यहोशू को तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 7 याजक लोगों को लेना है जो मेढ़ों के सींगों का नरसिंगा लेकर वो क्या कर रहे, फूंकते रहे और फूंकते रहे। फिर उसके पीछे जो है संदूक, परमेश्वर के जो संदूक है वो उस पेटी को, आर्क ऑफ द कोवेनेंट, उसको उठा के चलना है। फिर परमेश्वर ने कहा यहोशू से कि जो हथियारबंद है, हथियारबंद जो है वो इनके संग संग, इनके साथ साथ, और कुछ लोग संदूक उठाने वालों के पीछे चलना। अंग्रेजी बाइबल के अंदर क्लियर है, मगर हिंदी बाइबल के अंदर लिखा है पीछे पीछे, मगर अंग्रेजी बाइबल के अंदर लिखा है इन फ्रंट ऑफ, यानी कि पहला स्तुति करने वाले, नरसिंगा फीकने वाले 7 याजक आगे चलेंगे। उसके बाद जो है पेटी को उठाने वाले, संदूक को उठाने वाले याजक लोग, वो भी याजक लोग संदूक को उठा के जाएंगे। और तीसरी जो श्रेणी है यहां पे, तीसरा जो वर्ग है, हथियारबंद, हथियार को लेने वाले या युद्ध करने वाले सिपाही कहें, वो जो लोग हैं, कुछ लोग याजक लोगों के साथ जो नरसिंगा फूंक रहे थे उनके साथ साथ चले, और कुछ लोग जो है संदूक के पीछे आए। मेरे प्रियो, सिंपल हम यहां पे छोटी छोटी बातें हम सीखने को जाते हैं। द गॉड गिव्स ऑर्डर, जब परमेश्वर हमें कोई तरीका दे, कोई नमूना दे। मैं ज्यादा समय आपका लेना नहीं चाह रहा हूं। आपको पता है नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने का डायग्राम दिया, ढांचा दिया, और वैसा ही नूह ने बनाया, खुद बच गया, उसका परिवार बच गया। एंड द डेज टू कम, आने वाले समय के अंदर परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको रूप रेखा आपके खुद के जीवन के लिए, आपके फैमिली के लिए, कलीसिया के लिए, नगर के लिए भी आपको देने को जा रहा है। परमेश्वर इन अंतिम दिनों के अंदर अपनी आत्मा को ढेर सारी, अपनी आत्मा को उंडेलने को जा रहे हैं और अपनी बुलाहट को लोगों के जीवन के अंदर पूरा करता हुआ देखना चाहता है। मेरे प्रियो, आज यहोशू ने वैसे ही किया। उसने क्या किया, उसके नीचे जितने भी लोग थे उनको उसने ऑर्डर वरमान कर दिया, और परमेश्वर ने उससे कहा था, इंपॉर्टेंट बात, चौथी बात, परमेश्वर ने उससे कहा था कि नरसिंगा फूंकने वालों के बाद, पेटी यानी के संदूक उठाने वालों के बाद, तीसरा हथियार ढोने वाले या हथियार लेने वाले सिपाहियों के साथ साथ, ये चौथे बात जो तुझे करनी है यहोशू, तुझे क्या करना है, सवेरे उठ के मुंह से कुछ शब्द नहीं बोलना, मुंह को बंद करना है। और फिर तुम्हें क्या करना है, यरीहो के जो ये
नगर है, उसके चारों ओर योद्धाओं को लेकर, सारी टीम को लेकर आपको और मुझे टीम के साथ, आपको और मुझे, हमें अपने टीम यूनिटी के साथ, अपने अगुओं के साथ और लीडर्स के साथ, विश्वासियों के साथ, विश्वास योग्य लोगों के साथ। हम यहां पे देखते हैं यहोशू ने विश्वास योग्य, वो खुद फेथफुल था और विश्वास योग्य लोगों को उसने अपने साथ लिया। और वो लोग ने क्या किया, सवेरे उठकर, जल्दी उठकर उन्होंने यरीहो नगर के चारों ओर क्या किया, एक चक्कर मारा। दूसरे दिन उन्होंने फिर जल्दी उठकर वैसा ही किया। तीसरे दिन, चौथा दिन, पांचवें दिन और छठवें दिन 6 चक्कर हो गए। और 7वें दिन परमेश्वर ने कहा 7वें दिन 7 चक्कर मारना, मगर अपने मुंह से कुछ भी बात न करना। जब आपको कहा जाए तो तुम लोग क्या करना, जय जयकार करना। और फिर जो याजक लोग हैं, यानी कि विक्ट्री को देखने से पहले ही हमें सेलिब्रेट करना है, हमें उसको मनाना है, यानी कि विश्वास को अपने दिल में रखना है। परमेश्वर ने कहा 7वें दिन 7 बार चक्कर मारते हुए तुम लोग 7वीं बार, जब अंतिम बार जब चक्कर मारो तो क्या करना, जय जयकार करना, नरसिंगा फूंकना। और जैसे ही नरसिंगे का शब्द सारे लोगों को सुनाई दे तो और जोर से क्या करना, शाउट, बहुत चिल्ला के क्या करना, स्तुति यानी कि जय जयकार करना। मैं थोड़ा आपको समझाने को जा रहा हूं। तो उस समय क्या हो जाएगी, यरीहो की दीवार मानो एक कागज के समान, इतनी मजबूत दीवार, इतनी मोटी, इतनी तगड़ी, इतनी ऊंची दीवार क्या हो जाएगी, नींव के साथ उखड़ जाएगी। मेरे प्रियो, यहां पे परमेश्वर के कुछ सिद्धांत हैं और परमेश्वर आपको और मुझे, हमें जय के उत्सव में ले जाना चाहता है। जब आप और मैं यहोशू के समान वैसा ही करेंगे। मेरे प्रियो, पतरस ने सुना, उसने कहा सारी रात मेहनत की, फिर भी जैसा यीशु आप कहते हैं वैसा ही मैं करूंगा। यीशु के मां ने कहा सेवकों से कि दाखरस तो खत्म हो गया है, मगर मेरा बेटा यीशु जैसे तुमको कहे, द वर्ड ऑफ गॉड इज इटर्नल। परमेश्वर का वचन कभी टलने वाला नहीं है। हमें लोगोस यानी कि परमेश्वर के इस लोगोस वचन को अपने दिल के अंदर रख छोड़ना है, दबा दबा के हमें अपने स्पिरिट को, अपने आत्मा को परमेश्वर के वचन से भर 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 देना है। और फिर परमेश्वर पीछे से कैसा तीर निकालेगा या पीछे से कैसा तलवार निकालेगा, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी ज्यादा तीखा है। परमेश्वर जो वचन उसने हमारे हृदय के अंदर रख छोड़े हैं और नियुक्त समय पे, बैटल के अंदर, लड़ाई के समय, युद्ध के समय, परमेश्वर हमारे स्पिरिट के जरिए वचन को निकालेगा और उस वचन के जरिए शैतान के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। प्रभु यीशु ने शैतान के ऊपर 3 बार, मत्ती 4 और लूका 4 अध्याय के अंदर 3 बार वचन के जरिए शैतान के ऊपर क्या की, जय पाई। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर की दासी थी और दूर देश के अंदर थी। अचानक वो लॉन्च के अंदर एक समुद्र के एक जगह से दूसरी जगह वो जा रही थी। अचानक तूफान आ गया और उसकी जो लॉन्च थी, उसकी जो छोटी नाव थी, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर बस डूबने ही वाली थी। उस समय परमेश्वर का वचन, जो लोगोस था, जो लिखा हुआ वचन उसके हृदय में, उसके स्पिरिट में था। जैसे बाइबल के अंदर लिखा है, जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। उस दासी का नाम है चेरी कैम्पबेल ने उस समय परमेश्वर के रेमा आवाज को अपने कानों के अंदर सुना। आत्मा में सुनने के बाद तुरंत उसने अथॉरिटी यानी कि अधिकार को लिया और कहा, यीशु के नाम में ए तूफान शांत हो जा, बी स्टिल। उसी समय वो जो तूफान शैतान लाया था, वो तूफान शांत हो गया और उसकी लॉन्च, उसकी छोटी नाव पानी के अंदर फिर
जो पहले लड़खड़ा रही थी, समतल धीरे धीरे फिर चलने लगी और अपनी मंजिल और किनारे पर वो पहुंच गई। परमेश्वर के लोगों, आज यहां पे हम लोग देखते हैं कुछ सिद्धांतों को कि पहले याजक लोग नरसिंगा फूंकते हुए आगे जा रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर स्तुति और आराधना के सिंहासन पर विराजमान होता है। जिस विश्वासी के जीवन में, जिस अगुवे के जीवन में, जिस परमेश्वर के जन के जीवन में आराधना है, सच्ची आत्मा सच्चाई से आराधना है, जिसके जीवन में वर्शिप है, स्तुति है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ जाती है। जब आप परमेश्वर के संग जाएंगे, when the God comes with you, जब परमेश्वर आपके साथ आएगा, 100% 100% जीत, विक्ट्री आपकी है। और फिर दूसरी बात हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि याजक लोग न सिर्फ नरसिंगा फूंक रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं, और दूसरे याजक लोग क्या लेकर आ रहे हैं? संदूक को लेकर आ रहे हैं। संदूक परमेश्वर के उपस्थिति को दर्शाती है। जहां कहीं भी आप और मैं जाएंगे, हम सब जाएंगे, विदाउट प्रेजेंस ऑफ गॉड हम कहीं नहीं जाएंगे। मूसा ने कहा, प्रभु जब आप मेरे संग जाएंगे तो मैं जाऊंगा। दाऊद परमेश्वर से बार बार पूछता था, प्रभु मैं युद्ध करूं, आक्रमण करूं, अटैक करूं, क्योंकि परमेश्वर कहता था मैं तेरे संग आऊंगा, मैं तेरे साथ आऊंगा। तो मेरे प्रियो, कभी भी किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो सेवा हो, कुछ भी क्यों नहीं हो, विदाउट प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर हम कहीं पे भी, हम परमेश्वर के हुजूरी के बगैर हम अपने घर से एक भी कदम नहीं निकाले। हम जाएंगे प्रभु यीशु के उपस्थिति के अंदर, हम जाएंगे पवित्र आत्मा से भरकर, हम जाएंगे परमेश्वर के अभिषेक को साथ में लेकर। और तेरे, और हम यहां पे देखते हैं हथियार बंद जो है, कुछ यहां पे जो नरसिंगा फूंक रहे हैं उसके साथ जा रहे हैं, और कुछ लोग पीछे आ रहे हैं। लास्ट में वो जो हथियार ढोने वाले हैं या हथियार चलाने वाले हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आगे जा रहा है। और फिर हमारे जो असली हथियार है वो खुद हमारा सेनाओं का यहोवा, लॉर्ड ऑफ होस्टेस, लश्करों का परमेश्वर, पीछे जितने भी लश्कर आ रहे हैं, शरीर के अंदर हैं, जितने भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हमेशा का धन्यवाद। मगर जब परमेश्वर खुद हमारे साथ आता है और जब परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे साथ आते हैं, असली जो सैनिक है, असली जो लश्कर है, स्वर्गदूत, भजन संहिता 34, भजन संहिता 91, और परमेश्वर के डरे हुए के चारों उसका दूत छावनी किए हुए रहता है। मेरे प्रियो, आज यहोशू ने 6वें अध्याय के अनुसार हूबहू वैसा ही किया, और इसके कारण 6वें अध्याय 20 पद के अंदर लिखा है कि लोगों ने क्या किया? जय जयकार किया। आखिरी बात, जब आप स्तुति करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, द लास्ट थिंग आई एम शेयरिंग बिफोर द लॉर्ड सपर, प्रभु बोध लेने से पहले मैं आखिरी बात कह के इस वचन को समाप्त करने को जा रहा हूं कि जब आप और मैं, हम सब जय जयकार, विक्ट्री, हम पहले से ही जय मनाएंगे जब हम दिल के अंदर विश्वास रख लेंगे और विक्ट्री यानी कि जीत मनाएंगे। तो यहोशू को परमेश्वर ने कहा, और जब परमेश्वर के लोगों ने यहोशू के समान, उसके आज्ञा के अनुसार जब लोगों ने क्या किया? जय जयकार की ध्वनि सुनाई, और याजक लोग क्या करने लगे? नरसिंगा देर तक फूंकते रहे। जिसका जो काम है, नरसिंगा फूंकने वाले नरसिंगा फूंकते रहे, और पालकी यानी कि संदूक उठाने वाले संदूक को उठाते रहे, हथियार ढोने वाले हथियार को ढोते रहे, और फिर यहां पे जय जयकार करने वाले जय जयकार करते रहे, और फिर
जैसे ही नरसिंह का शब्द उन लोगों ने सुना तो लिखा है उन्होंने और ऊंची आवाज से और ऊंची ध्वनि से, अंग्रेजी में कहता है दे शाउटेड अनटू गॉड, यानी कि ऊंचे स्वरों से उन्होंने क्या की, चिल्ला चिल्ला के शोर मचा के। मेरे प्रियो, जब आपको परमेश्वर चिल्लाने के लिए कहे, जोर से स्तुति आराधना करने के लिए कहे, सारी बातें मिलाकर जब यहोशू ने और उसके लोगों ने सब कुछ मिला के जब उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा और उसके डायरेक्शन और उसके निर्देशन के अनुसार किया, तो बाइबल कहती है कि वो यरीहो की दीवार इतनी मोटी इतनी चौड़ी जिसको कोई हिला नहीं सकता था, परमेश्वर ने पापड़ के समान, कागज के समान नींव से क्या किया, उखाड़ के क्या किया, उसको नीचे गिरा दिया। और 20 वचन में अंतिम भाग में लिखा है, फिर लोग अपने अपने सामने से नगर के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने नगर को ले लिया। पौलुस और सीलास ने जब जेल के अंदर थे, जब उन्होंने आधी रात के समय आराधना की, प्रार्थना की, और यहां तक के पतरस जब एक बार जेल के अंदर था, इतने खतरनाक वो जेल थे। आज मैं कहना चाहता हूं, कोई भी आपके लिए जेल है, कोई भी आपके लिए पिंजरा है। Now the direct word of God from the Holy Spirit is coming right now for you. परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, आज यरीहो की दीवार, बीमारी, रोग, चिंता, टेंशन या फिर कोई भी राक्षस के समान, राक्षस के समान शैतान आपको चुनौती दे रहा है, यरीहो के समान आपके सामने खड़ा है। जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लगातार, जैसे यहोशू ने यरीहो में किया, जैसे यहोशू ने यरीहो में किया, हम भी वैसा करेंगे अपने प्रभु के सामने। जब आप प्रभु बोझ लेकर, मेरे प्रियो, आप चिल्लाने को जा रहे, न सिर्फ चिल्लाने को जा रहे, स्तुति करने को जा रहे, आराधना करने को जा रहे, प्रार्थना करने को जा रहे, आज्ञा पालन को आप करने को जा रहे, अधीन, अपने अगुओं के अधीन होने को जा रहे, आप धीरज धरने को जा रहे, जो परमेश्वर आपसे कहता है उसके अनुसार आप करने को जा रहे, आप टीम वर्क के साथ मिलकर एकता के साथ आप शैतान के सामने जाने को जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जब आप विश्वास के साथ जय जयकार और ऊंची आवाज में विक्ट्री शाउट अब मनाने को जा रहे हैं, तो परमेश्वर के लोगों, जैसे पतरस के समय और पौलुस और सीलास के समय जेल की नींव हिल गई, जैसे यहां यरीहो की दीवार क्या हो गई, हिल गई और गिर गई, और यहां तक के लिखा है बंधन टूट गए। जेल के जो दरवाजे थे, पौलुस के समय, सीलास के समय, पतरस के समय, चार बड़े बड़े, चार सिपाही, चार फाटक थे। कितने बड़ी भी समस्या, कितनी पुरानी समस्या, कितनी पुरानी बीमारी, कैसा भी रोग, कैसा भी तनाव, कैसा भी प्रेशर आपके जीवन में, आज का प्रभु बोझ, आज का वचन आपको ऐसा अनॉइंटिंग और उपस्थिति परमेश्वर आपको देने को जा रहे हैं कि शैतान के सारे हथकंडे टुकड़े 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 और टुकड़े होने को जा रहे हैं, और जय हमारी है। और हम आज जय को, यानी कि प्रभु यहोवा ने जैसे यहोशू को कहा था, जय यानी कि जय जयकार, विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस, विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। आज प्रभु यीशु के लहू के अंदर नई वाचा है, उसके रोटी के अंदर जो है परमेश्वर का जो जीवन है। मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं मरकुस उसका 14वां अध्याय, मार्क चैप्टर 14, उसका मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं 22 वचन से लेकर 26 वचन। मार्क चैप्टर 14 वर्स 22 to 26, मरकुस उसका 14वां अध्याय है
प्रभु बोझ के लिए मैं 22 वचन से 26 वचन आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं, हम ध्यान से सुनेंगे। जब वे खा रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया। उन सब ने उसमें से पिया और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून पहाड़ पर गए। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उसने रोटी ली और प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह रोटी मेरे शरीर यानी मेरे देह का प्रतीक है। जब कभी तुम खाओ तो इस रोटी को, मेरी देह को सिमरन करके खाओ। उसके पश्चात प्रभु यीशु ने अपने चेलों के संग ब्यारी के पीछे एक कटोरा लिया दाख का, अंगूर के रस का, और उसने कहा, ये दाख का ये रस मेरे लहू का प्रतीक है और मेरे लहू के अंदर नई वाचा है। जब कभी तुम पियो तो मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने 1 कुरिन्थियों उसको 11वां अध्याय उसके 23 के आगे जब वचन को देखते हैं, वहां पे परमेश्वर ने कहा है, इस रोटी को खाने और पीने से पहले दाखरस को प्रत्येक मनुष्य अपने आप को जांच ले, ताकि उस पर परमेश्वर का दंड या परमेश्वर का ताड़ना ना आए, या फिर वक्त से पहले हम सो जाएं या फिर हम रोगी हो जाएं। तो आइए मेरे प्रियो, क्रूस के नजारे को याद करते हुए, प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए, कैसा उसका शरीर तोड़ा गया, कैसे उसके शरीर से खून की धाराएं बहती रही, हम सबके गुनाहों के लिए, हम सबके पापों के लिए। आइए मैं पास्टर डॉर्थी से विनती करूंगा कि आएंगे वो दाखरस और रोटी के लिए, वो प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हम सब परिवार के अगुवे के साथ, परिवार के अंदर जो सीनियर व्यक्ति है उसके जरिए हम प्रभु बोझ, दाखरस और रोटी लेंगे। आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, ये रोटी और परमेश्वर है, ये दाखरस मेरे परमेश्वर, यस मानो, तेरे लहू का प्रतीक और तेरे शरीर का प्रतीक मेरे परमेश्वर पिता। जैसे हम सब प्रभु जी एक साथ मिलकर प्रभु ग्रहण करने जा रहे प्रभु, जैसे तूने कहा तुम ऐसे ही किया करो परमेश्वर। उस क्रूस के नज़ारे को याद करते हुए मेरे पिता, हम परमेश्वर इस रोटी और दाखरस के पर परमेश्वर तेरी पवित्रता और तेरी आशीष को बोलते हैं। स्वर्ग की ओर बढ़ाकर परमेश्वर अपने हाथों को परमेश्वर आपने प्रभु ये रोटी के ऊपर और ये दाखरस के ऊपर बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक को प्रभु ग्रहण करने के लिए परमेश्वर पिता तो आशीष कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, अगर कोई गलती हो, गुनाह हो, परमेश्वर से माफी मांग के यीशु के लहू से शुद्ध होकर और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नज़ारे को याद करते हुए, कैसे उसके हाथों पैरों में कीले और 39 कोड़े मारे गए, कैसे दर्दनाक मौत से उसने अपनी जान को दे दिया आपको और मुझे बचाने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें स्वर्गीय राज्य देने के लिए, और फिर आज के प्रभु बोझ के जरिए यरीहो की दीवार, सारे बंधनों को, सारे अंधकार की शक्तियों को नाश करने के लिए। आइए विश्वास के साथ कि प्रभु ने इस रोटी और दाखरस के अंदर अपनी उपस्थिति, अपनी महिमा और अपने अभिषेक को उंडेल दिया है, ताकि हम खाएं और नई रीति से हम उजले हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तेरा
आइए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के लोगों, आज तेरे लोग वचन को सुनते सुनते और इस समय जैसे उन्होंने प्रभु बोझ लिया है, इस समय जैसे प्रभु बोझ वो ले रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपका रिमा अनॉइंटिंग, आपका परमेश्वर प्रभु ताजा तवाना अभिषेक इस समय लोगों के घरों के अंदर जहां कहीं भी है, परमेश्वर सारा घर परमेश्वर तेरी आत्मा और तेरी अग्नि से भर रहा है। परमेश्वर आप वहां पे अकेले नहीं, यहां पे अकेले नहीं, अपने स्वर्गीय सेना को साथ लेकर आए। जैसे परमेश्वर एलीशा के समय आपने उस पहाड़ को अग्निमय रथों और घोड़ों से घेर लिया, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड से, परमेश्वर का आत्मा कहता है, मेरे बेटे कभी भी तुम अकेले नहीं हो, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग हो लूंगा, अपने दूतों को, अपने फायरी एंजल्स को तेरे संग में भेजूंगा और बेचता रहूंगा। और इस समय सांकलें, बेड़ियां, जंजीरें, दीवारें यरीहो के समान, बीमारियां, रोग, अशांति, कितना बड़ा और कितना पुराना, चाहे वो जानलेवा जादू टोना है, सब यरीहो की दीवारें, सब स्ट्रॉन्ग होल्ड इस नगर को, इस नगर के बाहर, इस नगर के अंदर, जहां कहीं भी परमेश्वर के प्रिय लोग इस समय जो संदेश सुन रहे हैं, या फिर बाद में जब लोग ये रिकॉर्डेड मैसेज सुनेंगे, उस समय भी तेरा अभिषेक और परमेश्वर तेरी उपस्थिति शैतान के सारे बंधनों को तोड़ रही है और तोड़ती रही। इसके लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देते। God is healing somebody। परमेश्वर किसी को इसी समय जानलेवा बीमारी से चंगा कर रहा है। परमेश्वर किसी के कानों को छू रहा है, परमेश्वर किसी के नाक की हड्डी को छू रहा है। साइनस कम आउट, साइनस कम आउट। परमेश्वर किसी के सर के बालों, कोई व्यक्ति अपने सर के बालों के लिए प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर उसके सर के बालों का नॉर्मल ग्रोथ दे रहा है। सर की तकलीफ है, चक्कर, सर में दर्द, माइग्रेन प्रॉब्लम जस्ट डिसअपियर, सर की सारी तकलीफें प्रभु यीशु के नाम में जाती रहे। परमेश्वर मेरी दुआ है, प्रार्थना है, परमेश्वर इस समय तेरे लोगों को प्रभु तेरी प्रेरणा से, तेरे परमेश्वर उपस्थिति से, तेरे अभिषेक से और परमेश्वर अपने आप से इतना तो भर दे कि प्रभु जहां कहीं भी जाए तेरी खुशबू को लेकर जाए, तेरी महिमा को लेकर जाए और तेरी गवाहियों को परमेश्वर बांटने पाए। ऐसी मेरी दुआ है। ये प्रार्थना मैं और पास्टर डॉर्थी मिलके कलीसिया के सारे लोगों के साथ, सारे सुनने वालों के साथ प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन एंड आमीन। अब पिता परमेश्वर आपका प्रेम, प्रभु यीशु आपका अनुग्रह और पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता सारे लोगों के साथ बनी रहे, सारे परिवारों के साथ और जुड़े हुए विषयों के साथ। हम सब ने कहा प्रभु यीशु के नाम में आमीन एंड आमीन। ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे बहुत आयत से।